एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं संस्कृत सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो सब के सब प्रश्न बैंक के हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा याद करने में ये थोड़ा दिक्कत होगा प्रश्न बैंक का प्रश्नों को, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ। तो जिससे क्या होगा, आप आसानी से एक बार देखने पर ही याद कर सकते हैं उन सभी टॉपिकों को। तो ये सभी के सभी प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे आपके प्रश्न जो है वो प्रश्न बैंक से बन रहे हैं। तो आपको प्रश्न बैंक की ही तैयारी करना है। चलो शुरू करते हैं। इकाई 1 से देख लेते हैं। तो इकाई 1 में देखो पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपको बताना है। तो पहला प्रश्न देखो, हसन इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसन का जो प्रत्यय पद है ना वो क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है, दूसरा लेना है, शत्रु लेना है। इसके बाद दूसरा देखो, पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो प्रत्यय है पठित्वा का वो क्या होगा। तो पठित्वा का जो प्रत्यय है वो होगा कत्वा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कत्वा लेना है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, विहाय है इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो विहाय का प्रत्यय पद क्या होगा, लयप होगा। यहाँ पे लयप लेना है। इसके बाद है धातुम है, धातुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका प्रत्यय पद क्या होगा, धातुम का। तो धातुम का हो जाएगा तुमुन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तुमुन को लेना है। फिर बाला, बाला का भी प्रत्यय पद बताना है। बाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब बाला का भी प्रत्यय पद बताना है। तो बाला का जो प्रत्यय पद होता है वो होता है टॉप होता है। यहाँ पे टॉप लेना है। इसके बाद देखो छठवा है, गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गतवान का प्रत्यय पद क्या होगा, तो कत्वतु हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है कत्वतु में लेना है। फिर सातवां है, प्रिय पुत्रम आसीत इतस्मिन् पदे विशेषण राम अस्ति। तो इस बार अब हमें क्या बताना है, अब हमें विशेषण पद बताना है। ठीक है, तो विशेषण पद क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो विशेषण पद प्रिय पुत्र आसीत इतस्मिन्, आसीत तक दिया। ठीक है, इन तीन जो शब्द है, इन तीनों शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण शब्द है ये बताना है। तो विशेषण मतलब होता है देखो विशेषण जो शब्द है वो है प्रिय हो गया। यहाँ पे प्रिय होना क्या होगा, एक विशेषण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन लेना है, प्रिय लेना है। इसके बाद है मध्यमा। ठीक है, अंगुली एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, अंगुली इतस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मध्यमा हो जाएगा, आपको मध्यमा को लेना है। ये विशेषण पदम होता है। इसी तरह देखो, सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इतस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पतिव्रता जो है वो हो जाएगा विशेषण पद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, चक्षुषी भास्करे ततो। ठीक है, यहाँ पे तीन जो शब्द है, यहाँ पे इसमें भी आपको विशेषण शब्द बताना है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा चक्षुषी हो जाएगा। तो यहाँ पे चक्षुषी को लेना है। इसके बाद है मति माननीयाम शोभाम इतस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। तो ये इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा, इसमें भी विशेषण पद जो है वो हो जाएगा मति माननीयाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा आपको लेना है मति माननीयाम। इसके बाद है रूपम प्रसिद्धम न इतस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति। इस बार आपको विशेष से बताना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष से बताना है। तो विशेष से क्या है, तो विशेष से जो है यहाँ पे रूपम हो जाएगा इस वाक्य में। तो रूपम को आपको लेना है। इसके बाद देखो नीचे आते हैं तो यहाँ पे है जिमुत वाहन एक सेकंड, क्या है, जिमुत वाहन दानवीर राजा आसीत इतस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम। तो यहाँ पे विशेष से पद यहाँ भी बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिमुत वाहन हो जाएगा। इसके बाद है हितैषिभी मंत्रिभी इतस्मिन् शब्दे विशेष से पदम अस्ति। यहाँ भी विशेष से पदम बताना है। तो विशेष से पदम क्या है, यहाँ पे मंत्रिभी जो है ना वो यहाँ पे विशेष से पदम हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, अहम दीर्घाम कथाम पठामी इतस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इसमें दीर्घाम लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। रिक्त स्थानों में देखो पहला प्रश्न क्या होगा, पहला प्रश्न है यहाँ पे धेनु धेनु इतस्य पर्याय पदम, मतलब धेनु के जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। तो धेनु का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा गांव। क्यों गांव होगा, देखो पर्यायवाची का मतलब ऐसा चीज़ नहीं है, जो उनसे जुड़ा हुआ होता है ना वो होता है। धेनु को हम क्या कहते हैं, गाय को बोलते हैं ना, तो गाय गांव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गांव आ जाएगा। चलो यहाँ पे समझ में आया, ये गांव आ जाएगा। रात्रि, रात्रि का भी आपको पर्याय पद हम बताना है। तो यहाँ पे निशा हो जाएगा। विमुच, विमुच का पर्याय पद हम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा परित्याज्य हो जाएगा।
इंद्रा का बताना है तो इंद्रा को जाएगा, सक्रा हो जाता है तो सक्रा यहाँ पे लेना है। इसके बाद देखो शरीरम का भी पर्याय पदम बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा गात्रम हो जाएगा, ठीक है, गात्रम आ जाएगा यहाँ पे। भानु का भी पर्याय पदम बताना है तो यहाँ पे सूर्य होता है। वन का पर्याय पदम होता है काननम होता है। विजय का आपको विलोम शब्द बताना है तो विजय का पराजय होगा तो यहाँ पे आपको पराजय लेना है। उपकार का भी आपको विलोम पद बताना है तो उपकार का विलोम पद क्या होता है, अपकारा होता है तो यहाँ पे अपकारा लेना है। इसके बाद देखो अंधकारा का यहाँ पे विलोम पद बताना है तो अंधकार है तो क्या होगा, प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाशा हो जाएगा। आचार्य कम अनुशास्ति, ठीक है, तो अनुशस्ति, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंतेवासिनम, यहाँ पे अंतेवासिनम हो जाएगा। इसके बाद है त्वजनः कुव्र प्रहर्ति तो यहाँ पे हृदय हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है लौह तुला पाठा अस्ति तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंचरात्रम हो जाएगा, पंचरात्रम। इसके बाद है वणिक्य पुत्र नाम किम तो यहाँ पे हो जाएगा उस पुत्र का क्या नाम है, जीर्णधनो, ठीक है, तो जीर्णधनो हो जाएगा। कह प्रिय असि त्याज्य तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, दुष्टा हो जाएगा, ठीक है, दुष्टा यहाँ पे लेना है इसमें। चलो आगे देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाव देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाव में देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है रामस्य में आपको लेना है षष्ठी एक वचन को मैच करना है। तो रामस्य जो है वो ये जो शब्द है ना ये षष्ठी एक वचन है। फला नाम भी षष्ठी है लेकिन ये बहुवचन में आ जाएगा। इसके बाद है लताए, ठीक है, लताएँ जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। कवाव जो है वो हो जाएगा सप्तमी एक वचन हो जाएगा। भानुना जो है वो तृतीया एक वचन हो जाएगा। सुपुत्र में जो सु जो है ना वो उपसर्ग है। अनुगच्छन में अनु जो है वो उपसर्ग है, तनु के साथ मैच करना है आपको। इसी तरह से देखो नदी, ठीक है, नदी का क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। उपकरोति यहाँ पे उप जो है ये क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद देखो प्रत्यागच्छति तो यहाँ पे प्रति जो है ना, प्रति जो है वो उपसर्ग है तो यहाँ पे प्रत्यय में प्रति उपसर्ग आ जाएगा। इसके बाद देखो शत्रु वदादेशः तो यहाँ पे प्रत्यय बताना, ठीक है, उपसर्ग के बाद अब आ गए प्रत्यय तो यहाँ पे आदेशा हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखो अलोन्यात में उपधा जो है ये क्या है, ये इसके प्रत्यय है। इसके बाद देखो सुप्तिंतम में हो जाएगा पदम हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला देख लेते हैं, अगला है वाग्धन ईसा क्या हो जाता है, संहिता हो जाता है। यर लव क्या है, संप्रसारणम, ठीक है, संप्रसारणम के साथ ये मैच हो जाएगा। तो अभी मैं आपको 1 से 3 इकाई तक के बता रहा हूँ, बाकी जो प्रश्न है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।